आगे मोहम्मद डाले ले। तो नाम है मोहम्मद को बनाया इसलिए कि नाम है अल्लाह का पहला मोहम्मद ले, फिर मोहम्मद की सीरत पकड़े। तो तमाम मखलूक दुनिया की थी, तमाम ने सीरत अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा की पकड़ी, और जो मेरे नबी ने कहा वही तमाम मखलूक ने बोला। आज भी हमको भी यही हुक्म है, हमको भी यही हुक्म है कि तुम ए लोगों मेरे महबूब की सीरत को पकड़ो। महबूब बताए इनको अपनी सीरत, तो बस सीरत ही है। क्या है नबी की सीरत? हम मिलाद नबी बना लेते हैं, खुशी मना ली, नबी की खुशी मनाई। अरे हमारी ताकत नहीं, हम बना ले, हमारी हैसियत से बना ले, ठीक है, लेकिन मेरे नबी की खुशी किसको बोलते मनाना? अरे नबी की खुशी में तो अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को इधर की उधर कर देता है। आसमानों को सूरज में बदल दिया, सूरज को आसमान में बदल दिया, सबको ऊंचा नीचा कर दिया। आमद मुस्तफा है, तुम नहीं बदल सकते। हम सिर्फ झंडी लेके खड़े रह सकते हैं, हम सिर्फ थोड़ी सी लाइट छिलका सकते हैं। मेरे रब ने खुशी मनाई, तारों को हुक्म दे जाओ नीचे, फरिश्तों को कह दिया जाओ नीचे। खुशी तो उसको कहते हैं जो पूरा बदल दे, तो रब है तो उसकी तरफ से, उसकी ताकत से उसने खुशी मनाई। अब तुम में मुझ में जैसी हैसियत है ऐसी हमने मिलाद मुस्तफा की खुशी मनाई। तो हमारे पे तो फर्ज यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दर्दो सलाम से सबकी खुशी मनाई। ए फरिश्तों दरूद सलाम पढ़ो, ए मलाइके सलाम पढ़ो, ए रूए के ऊपर जाने वाले रूए तमाम भी सलाम पढ़ो, तमाम मखलूक को आमद मुस्तफा पे दर्दो सलाम पढ़वाया। बिल्कुल क्या पढ़वाया? वाहिद दर्दो सलाम पढ़वाया और चमकाया। लो तुमने दरूद सलाम पढ़ा, मैं नूर बनवा देता हूं। यहां तक कि आमीना अलैहिस्सलाम ने उस नूर का नजारा किया, अपने घर में भी नूर नूर देखा, और यहां तक कि आपने नूर ऐसा चमकता देखा कि आसमान तक नहीं, आलिम जरा कम बोल गया, आसमान तक नहीं, आसमान तक नहीं, शाम का मैदान तक, महल तक दिखता था। क्या? शाम का मैदान तक दिखता था, इसलिए कि शाम ही है जो आखिरी है। बिल्कुल मैदान के वहां से टुकड़ा, बिल्कुल सही रेंज आखिरत की, सऊदीया के अरब में से, मक्का मदीना से, जो अरफात का मैदान से लेके शाम तक कयामत का मैदान है, तो आपको शाम तक का दिखता था कि मुझको ऐसा लगा कि शाम के महल मुझको दिखते हैं। इतना नूर छा दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह ने मिलाद बनाई। ए बंदो तुम बनाओ, अब हम बनाए। हम कैसी बनाए? अल्लाह ने जैसी बनाई, अल्लाह ने जैसे अल्लाह ने बनाई ऐसी हम बनाए। अल्लाह तूने कैसी बनाई? मेरे नबी पे दरूद और सलाम भेजकर। और तुम नूर नहीं निकाल सकते, लेकिन नूर वाली किताब है तुम्हारे हाथ में जो पढ़ सकते हो। नूर वाली किताब दे रखी है जो कुरान पढ़ कर सकते हो। मैंने मांगा, फरिश्तों को सब अता किया, गुनहगारों को आजाद किया। अब तुम नियाज मानकर बांटो। मैंने मेरी तरफ से बांटा रहमत, अब तुम्हारी हैसियत तो तुम नियाज बनाकर बांटो। और मिलाद नफी जो बनाने का हुक्म है वो आखलात मोहम्मद मुस्तफा अपना ले। वो क्या? नबी के अखलाक जिंदगी को देखे, फिर मिलाद वाले खुशी मना ले, और फिर बोले कि मैं मिलाद वाला हूं। पहले अखलाक मुस्तफा लेकर आ। क्या ला? अखलाक वाहिद। हम लोग ना शरीफ पढ़कर एक दो दिन खलास, कुरान की तिलावत कर कर खलास, नियाज बनाकर खलास, नवे कपड़े पहनकर चॉकलेटा बांटने की खुशी मनाकर मिलाद खलास नहीं। मिलाद हकीकत में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है? अखलाक उसके पेश करना जाए। किसके? मेरे नबी के अखलाक जब तक कोई बंदा नहीं समझ सकता, वो नबी से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो मोमिनात तक नहीं पहुंच सकता। खाली मिलाद बनाने से, खाली मिलाद बनाने से अल्लाह राजी हो जाए तो तुझे अता करे। बिल्कुल अल्लाह राजी। मिलाद बनाने से अल्लाह राजी हो जाए तो तुझे कुछ अता करे। बिल्कुल अल्लाह राजी हो जाए तो कुछ अता करे। और अखलाक से नबी खुद राजी होता है। मिलाद से रब राजी, अखलाक से मेरा नबी राजी, अखलाक से मेरा नबी राजी कि किसी ने मेरे चलन पे चला, मेरे बताए रास्ते पे चला। जो नबी के रास्ते पे चल जाए वो ही है मिलाद मुस्तफा। नबी का काम ही ये था। क्या था? नबी का काम यही था। कैसे अखलाक थे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपके सामने चीज बहुत सुमा अली मौलवी ने बोला होगा, गाली मैं उसको फिर से वापस रखता हूं।
उसी चीज को कि अखलाक किसको बोलते हैं, कि अखलाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की हालात जिंदगी क्या गुजरी, आपकी हालात जिंदगी को जरा जरा से अपने गौर कर देखे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात जिंदगी कैसी गुजरी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां का मालिक, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब चीज को दुनिया को अता करा और अल्लाह ने उनको इतना अता करा कि अब मेरे महबूब अता करता है, क्योंकि अखलाक से कैसे पहले अखलाक के अंदर खाली जरा सा लेकर चलो कितने जबरदस्त अखलाक थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी माँ खदीजा कुबरा अलैहिस्सलाम ने देखा। किसने देखा? माँ खदीजा कुबरा अलैहिस्सलाम ने देखा कि हाँ ये बंदा खूबसूरत भी है, अलग ही दिखता है, और सुना है कि मक्के वाले इसको बोलते हैं सच्चा है, सच्चा है, ईमानदार है, ला ऐसे इंसान को मेरे साथ रोजी में रखूं, धंधे में रखूं, शायद कुछ बढ़े, कुछ बढ़े। तो तिजारत में जो जाता उनसे नुकसान करता, सरकार को रखा, सरकार को अपने पास रखा, अबू तालिब से बात करी, आप रोजी पे आए, आप रोजी में तिजारत में सामान लेने के लिए बेचने लेके निकले। जब बेचने के लिए निकलते हैं आप लौट कर आए, लौट कर आप आए तो जितना कमाया था इतना सब के सब माँ खदीजा कुबरा के सामने दे दिया। क्या दे दिया? ये तो माँ खदीजा कुबरा ने साथ में एक बंदा भेजा था, कासाद बोलते उसको भेजा था कि जाओ इस मोहम्मद के साथ तुम रहना, ये कैसा बेचता तुम सीखना भी। तो उसने फरमाया हमने तो कुछ बेचा ही नहीं, सीखा ही नहीं। वहां क्यों? बोले सरकार बाजार में गए, कुदरती कोई आया और सब लेकर चले गया, सब ने अपना खरीद लेकर चले गए, सरकार ने उसी पैसे लिए मेरे हाथ में दिए, बंधवाए और लेकर चले आए। और खुद देखा, हाँ बोले देखा कि जब जब मेरा मोहम्मद चलता एक बादल उन पे साया करता, एक बादल उन पे साया करता। और क्या देखा? बोले मैंने ये देखा कि मैं समझता मैं का साथ था, मैंने देखा कि इनके संगात दो जात और चलती है। क्या चलती है? दो जात और चलती है। बादल भी साया करता था और बादल दो साथ चलने वाले उन पर रहमत बरसाते थे। तो आपने बोला तूने देखा? हाँ। तो बोले ये चीज तो मैंने भी देखी। बोले कैसे? क्या? जब तू तिजारत से आ रहा था तो माँ खदीजा कुबरा अलैहिस्सलाम के सब लोग तिजारत वाले के आदमी लोग के लिए चढ़े कि मेरा आदमी आएगा कमा के, मेरा औलाद मेरा बच्चा कमा के। तो माँ खदीजा कोई नहीं था, तो माँ खदीजा कुबरा भी खुशी में चढ़ गई कि देखो मेरे वाले कितने कमा के आ रहे, क्या माल सामान वापिस ला रहे कि बेच कर आए। जब देखा तो सरकार दो अलैहि वसल्लम के साथ उसको 3 जने दिखे। कितने जने दिखे? 3 बंदे दिखे, उनकी नजर से 3 बंदे देखे। एक तो उसी का बंदा जो साथ में था, 2 बंदे कौन थे जो नबी के साथ में थे? और देखिए एक बादल घरा पानी से भरा हुआ और जो सरकार के पीछे पीछे चल रहा, उन पर साया। उसने बोला मैंने तो एक का साथ भेजा था, एक गुलाम। वो 2 गुलाम कौन थे? तो गुलाम फरमाता है कि खदीजा कुबरा वो मैंने जिस वक्त नबी को देखा उस वक्त के साथ ही थे, ना वो बात करते थे, ना खाते थे, ना पीते थे। खदीजा कुबरा ने देखा कि इतना सच्चा इंसान, सब पैसे लाके दे दिए सरकार को, जो पैसे दिए सरकार ने दिए। अब लेके वो पैसे पूरे उठाए और जाकर डायरेक्ट अबू तालिब के हाथ में दे दिए, पैसे दे दिए और खुद फिर अल्लाह के जिक्र में जाके बैठ गए शांत। ये उनके अखलाक थे। कभी नबी ने झूठ नहीं बोला, नबी ने कभी किसी की माल सामान, अरे कैसा माल सामान संभालते थे यार, बहुत खतरनाक संभालते थे। खैर वो चीज को मेरे ध्यान के बाहर है, लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूं उसको आगे लेके चलूं कि तुम्हारा सामने वो कहानियां है। क्या है? एकदम कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? हरम में बैठे हैं। और हरम का माहौल बहुत मसला खराब था उस वक्त। ऐलान नबूवत के पहले की बात है, ऐलान नबूवत नहीं करा, पर सरकार मस्जिद में बैठे हैं, हरम में बैठे हैं, इबादत में लगे हुए हैं। एक बच्चा अपनी माँ को देखता है, माँ को देखता है तो आंख में आंसू भर लेता है। तो माँ बोलती बेटा क्यों रोता है? तो बोलती माँ मुझसे तेरा सब हाल नहीं देखा जाता, ये हाल तेरा कैसा है कि अब मुझको भी कभी कभी शर्म सी महसूस होती है कि तेरे लिबास फट जाता है जब उसमें से बदन दिखता है। बेटा है। अल्लाह बोले माँ यतीम है, यतीम बाप नहीं है। अल्लाह बोले मैं बाहर जाकर मांग के लाऊं। तो जा अभी कहाँ गया? जिसके घर में रहते थे उन्हीं के घर में जाकर बैठा, चाचा के पास जाके गया। ए चाचा जान
मेरी माँ की चादर फट चुकी है, लिबास फट चुका है, क्या तुम मेरी माँ को चादर नवा नहीं दिला सकते हो? कब उसको उठने बैठने में तकलीफ होती है, उसका बदन दिखता है। तो उसने कुछ झाड़ा करा, बच्चा रोता हुआ फिर से आ गया। बस रोते हुए घर पे आ रहा था तो उसने किसी ने पूछा, भाई क्यों रोता बेटा? तो फरमाया, मेरी चाचा ने मुझको झाड़ दिया और मेरे को एक चादर की जरूर है, और कोई चादर मेरे को दिला देता तो मेरी माँ को मैं उड़ा देता। तो बोले, जा एक काम कर, हरम के अंदर एक बंदा बैठा है, वो मोहम्मद मुस्तफा है, उसकी बारगाह में जाके बोल तो तुझे दे देगा। तो बच्चा बोले, माँ से इजाजत चाचा के लिए, माँ पास जाऊं। वो माँ पास जाता है और कहता है, ए माँ, चाचा ने तो मुझे ऐसा ऐसा कह दिया। दोनों माँ बेटे रोने लग गए, गलत अल्फाज बोल दिए। तो उस माँ को बेटे ने बोला कि माँ, सुना है कि एक मोहम्मद करके बैठा है, उसके पास जाकर चादर लेके आऊं। बेटा मत जाना, जो उसके पास जाता है उसका दीन धर्म छीन लेता है, वो बड़ा जादूगर है, बड़ा बेकार है। माँ वादा करता हूं, सुना है को दे देता है, लेकिन मैं उसके कहने में नहीं आऊंगा, मैं उसके कहने में नहीं आऊंगा, मुझे इजाजत दे, मैं तेरे हाल नहीं दे सकता। माँ गया बच्चा, जब सरकार की बारगाह में जाता है, सरकार की बारगाह में जाता है, तब बच्चा जैसे ही जाता है ऐसे ही कहता है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली शर्त बच्चा पहली शर्त है कि मैं तुम्हारा इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। अच्छा, तो बेटा अब सरकार ने मुस्कुरा दिया। जब उसने अल्फाज बोला ना कि मैं तुम्हारा इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, तो सरकार ने मुस्कुराया। क्या करा? मुस्कुराया और फरमाया, अच्छा बेटा मत करना पाओ। किस बात से आए हो? मैं चाहता हूं मेरी माँ की लिबास की नहीं है बराबर, उसकी लिबास चाहिए, चादर की जरूर है। तो सरकार ने कुछ नहीं कहा, न चादर उतार कर उस रहमत भरी कमली वो चादर उतार के बच्चे के पास दे दी। और बच्चा चादर लेकर गया घर पे और माँ को देखिए, माँ ले ये चादर लेकर आया। बेटा कैसे दे दी? बोले, माँ मैंने पहले बोला था कि तुम्हें तेरा इस दिन कबूल नहीं करूंगा। बेटा क्यों नहीं करेगा? उसका दिन पहले कबूल कर। क्या बोला उसकी माँ ने? पहले कहती उसका दिन मानना मत, वो सबका दिन छीन लेता है। जब अखलाक देखे, क्या देखे? अखलाक मुस्तफा देखा गया, यहाँ अखलाक देखा गया। नबी ने कलमा पढ़ाने के लिए नहीं बोला, दिन फिराने के लिए नहीं बोला, फरमाया उसके अखलाक देखे कि उसके अखलाक तो देख, मेरे नबी के अखलाक देख। कि फरमाया ये नहीं पूछा मत ला दिन ले, लेकिन मांगने आया, दिया, दे दिया। कौन था देने वाला? यहूदी लोग थे, दे दिया। बच्चे को नहीं बोला दिन ला, ले। तो मांगा किसके पास है? रहमत दो आलम के पास है, जो रहमत आलमीन है, जो सफीना अकबर है, पूरी कायनात को खिला पिला सकता है। वो बंदे के पास, मेरे नबी के पास जाके मांगता, मेरे नबी ने दिया। वो औरत ने देखा कि जो मेरा खून था, मेरा रिश्तेदार था, जिसने मेरे घर में रखा था, जो मेरे आदमी की धन दौलत पे रोजी कमाता था, जो मेरे बेटे से मेहनत कराता था, वो एक चादर ना दे सका और कहता है दीन हमारा मजबूत। अरे इस्लाम तो उसका मजबूत जो इंसान लोगों के ऐब ढांकता हो। मेरे नबी ने चादर दी, वो चादर ना दी, वो चादर से औरत के ऐब ढाक दिए, जो ऐब निकल के उसके बच्चे को दिखते थे, बच्चा शर्माता था। मेरे नबी के अखलाक नहीं मान लाया, वो बच्चा भी मान लेकर आया, औरत भी मान लेकर आई। कब लाती है? तुम्हारे अखलाक। मेरे नबी तुम्हारे अखलाक पे मान लाई। आई सुन, तो इंसान को मिलादे नबी की खुशी उसी को होती है जो अखलाक मुस्तफा में चले। बिल्कुल। किस पे चले? अखलाक मुस्तफा। जिसके पास अखलाक मुस्तफा वही काम कर सकता है। ऐसे बिल्कुल सही। कपड़े वपड़े बांध कर बैठी, क्या बांध के बैठी? कपड़े बांध दिए, दरवाजे के पोटले बिस्तर बांध के बैठ गया। भाई पतना बिस्तर बांध दिया, बीबी किसी का इंतजार कर रही हो? बेटा सुना है यहाँ को जादूगर आ गया है और जाना है मुझको जादूगर आ गया, जाना है, सामान उठा देने वाला कोई नहीं है, तू उठा दे। मेरे आका दो जान उठाया। जब सामान सर पे उठाया, सामान ज्यादा था, तो फरमान लगे चल नहीं पाते, माई एक काम कर, जहां जाना चाहती हूँ और छोड़ दू। छोड़ा, सरकार लेकर गए, वो जगह पे रखा, उतार भी दिया। सरकार ने देखा, सब कुछ उतारा करा,
सुने आपके वाक्य सब सुन ला आप लोगों ने, उतार के रखा। उस माइन को पूछा, बेटा तू यहाँ तक आया, कोई मेरे को बोलेगा तो मैं तेरा नाम तो बताऊंगी, तो तेरा नाम तो बता दे, तेरा नाम क्या है? तो फरमाया मेरा नाम मोहम्मद। क्या है? मेरा ही नाम मोहम्मद है, जिसकी डर से माई तुम यहां भाग कर आई हो, तुम भाग के आई हो। ऐसे अखलाक कि तेरे सामने मैंने उसकी रास्ते में बुराई करी, तेरे सामने तुझको जादूगर बोला, तुझको मैंने गलत बोला, तेरा ईमान छीनने वाला बोला, और तू ही इतनी मदद करी कि मैं कलाक से बैठी हुई थी, कोई मेरा सर पे बोझ उठाने वाला नहीं था, मेरे का सामान रखने वाला था। ए मोहम्मद, तेरे अखलाक के ऊपर ये दीन क्या कुर्बान, पूरी जान दो जहां कुर्बान। वो बूढ़ी ने अपना आपकी कुर्बानी दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। कब पढ़ा? अखलाक से। बिल्कुल। कैसे पढ़ता है? अखलाक आए पहले। अखलाक जब तक नहीं आएंगे, जब तक दिन मुकम्मल नहीं होगा। वो मोमिन नहीं बन सकता जब तक उसके दिल के अंदर इस इंसानियत के मेहरबान रहम वाले अखलाक नहीं आ जाते। रहम वाले अखलाक आना चाहिए, हर हाल में रहम। क्या रहम करेंगे तुम और मैं? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा रहम करा? जंग खैबर, कौन सी जंग? जंगे खैबर के अंदर सरकार दो अलैहि वसल्लम की जीत हुई। आपने सुना है? जीत होने के बाद आपने खुशी मनाई, बैठे साहबा खाने बैठे। क्या बैठे? साहबा खाने बैठे। खाना खाते ही 2 साहबा शहीद। क्या? 2 खाते ही साहबा शहीद होते और लकड़ी खाए। ऐसे बोला अल्लाह ये क्या? वो बोटी ने फरमाया या रसूलल्लाह आप मत खाना, और इसलिए कि हमें जहर मिलाया गया है। किसने मिलाया है? ये जैनब है जिसने मिलाया है। किसने? उसका नाम जैनब था, यहूदी के घर से रहने वाली थी। जंगे खैबर को जीतने के बाद उसने चाहा मैं बदला लूं मेरे जो मारे गए उसके, तो उसने नबी करीम को जहर देना चाहा। साहबा तो शहीद हो गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर ना हुआ। ठीक है, उस औरत को पकड़ लिया, बुलाया गया। सरकार दो अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया। क्या करा? मुस्कुराया कि तूने तेरा बदला ले लिया इस नबी से, लेकिन कोई ताकत नबी को मार सकती नहीं है। जा, फिर भी मैंने तुझे माफ किया। या नबी माफ करते, उसको माफ नहीं किया, उसको अपना उम्मती बना लिया। औरत ने बोला ऐसा? मैं तो समझी थी सजा देगा, पर सजा नहीं दी। क्या करा? माफ करके इस्लाम में ला दिया। मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रही है? इसी तरह जंगे उहद में क्या हुआ? जंगे उहद के अंदर सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दांत किनारा टूटा, दांत का एक किनारा टूटा और खून में आप लथपथ हो गए। क्या हो गए? खून में लथपथ हो गए, खून गिरा। यहां तक के बताया हदीस पाक में कुछ चक्कर भी आया, बेहोश जैसा माहौल भी हो गया, खून भी गिर गया, अब बेहोश जैसे हाल भी हो गए। और यहां तक के बताया कि आप उस टाइम में सजदे में जाते ना, तो लोग आपके पर पत्थर रख देते हैं। क्या रख देते हैं? पत्थर रख देते हैं, बड़े बड़े पत्थर रख देते आपके ऊपर। आप जैसे जैसे अगर उठ के सजदा करते, पत्थर टूटा, दांत टूटा, पत्थर मारे गए, खून निकल रहा है। वहां पे साहबा खड़े हैं। साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, इनके लिए आप हलाक होने की दुआ मांग लीजिए। जंगे उहद में इनके लिए हलाक होने की दुआ मांग लीजिए। तो आपने फरमाया नहीं, मैं दुआ नहीं मांग सकता इनके लिए इस तरह। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई को माफ करा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके भाइयों को माफ करा, जबकि उनको कौन फेंका था और फिर कुछ नहीं दिया। या रसूलल्लाह, उनको तो फेंका था, जिब्रील ने बचा लिया था, बाहर आ गए, उनको सुल्लत मिली थी, और आपको तो जख्म भी दिए हैं, आपको नमाज से भी रोका गया। बहरहाल आपने हाथ उठा लिए और फरमाया या अल्लाह तो इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते। बिल्कुल, आप उनको बचा भी रहे। बिल्कुल, आपके अखलाक बता रहा हूं मैं। अखलाक है जो इंसान तुमको खून में लथपथ कर दे, जो तुम्हारा दांत तोड़ दे, तुमको इबादत से रोक ले, तुम्हें हर जगह जगह पे बेइज्जती करना चाहे, क्या तुम उसके लिए दुआ कर सकते हो? मेरा नबी फरमाता है ए महबूब, ये अल्लाह ये मुझे नहीं जानते, अगर तू मुझको जानता है तेरा महबूब है, अगर सही ये महबूब अगर मुझे जान लेते ते मेरे साथ ये सुलूक ना करते, ये सुलूक ना करते, ये मौला इनको माफ कर दे। हदीस में एक जगह ये लिख दिया गया, एक जगह फरमाया मौला
इन पे रहमत बरसा दे। सुभान अल्लाह। यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नबी के अखलाक है ये, उनकी जीने के तरीके हैं कि हर हाल के अंदर तमामों को माफ कर देना। सही, सुभान अल्लाह। क्या करना? माफ करना। क्या ऐसा नबी हमको मिला कि लोग मार रहे, दुआ करता है कि जगह दुआ कर दी, जाओ रहमत पाओ। अरे जो उसको मारने आता उस पर रहमत बरसा देता। अरे कैसा बरसा था? एक देहाती गांव के लोग हैं जो गैर ईमान वाले हैं। कौन है? देहाती है, गैर गांव लोग ईमान वाले हैं। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले एक चादर लेकर गले में लेके, वो देहाती ने आया और सरकार के पीछे से चादर खींच ली। जे सरकार के पीछे चादर खींची, सरकार के गले में खराज के लीटे पड़ गया। क्या पड़ गए? लीटे पड़ गए। साहबा ने पकड़ लिया, क्या कराइए? तो सरकार ने छोड़ दो, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्यों? बोले इनके गांव के अंदर तरीका यही होता है। सही, बिल्कुल, वाह। इनके गांव में तरीका यही होता है, इसके लिए तरीका मुझसे अपनाया, इसको छोड़ दो। चलो अब क्यों आए हो? तो फरमाया या रसूल अल्लाह, सुना है तुम सबको मदद करते हो, आता मुझको मदद करे। इतनी कड़कबाज में उनके तरीके से बात कर दिया, देहाती के तरीके से। सरकार खामोश से सुन रहे। हाँ, और बोले मदद करे। मैं कहूँ क्या दिया सरकार ने? गुंदुम भर के एक ऊंट दिया, और खजूरों का एक ऊंट लगा दिया। सरकार ने अता फरमाया। उसके बाद उसको पूछा, देख ये तो मैंने दे दिया, ये मेरे को जख्म ले गया, इसका कुछ बदला मैं ले सकता हूं? मैं बदला ले सकता हूं? तो क्या बोला दिया थी? क्यों लोगे बदला? हमको मालूम है क्या कि हर हाल में तुम माफ करने वाले हो। क्या बोल दिया उसने? अरे देहाती था, वो भी जानता था अखलाक मुस्तफा क्या है। आपको कहने का मतलब वाक्या ही नहीं है बयान का। अरे सिखाना चाहता हूं, सीखना चाहता हूं कि मेरे मोहम्मद के अखलाक क्या थे यार। आज हमारे को कोई खराज पार दे, उसके लिए दुआ ना करे, मेरा नबी बकस देता है, उसको साबी बना देता है। मेरा नबी कहता है आ मांग, कितना मांगता है? खाने का लेना आया है अल्लाह के नाम पे। कभी खाजा मोहद्दीन के नाम पे, गोश्त के नाम पे दरवाजे उसको भगा देते हैं। अरे मेरे नबी की बारगाह में एक देहाती आता है, बेईमान वाला आता है, मेरा अल्लाह के रसूल उसको भर भर के देता है। क्योंकि तू मांगने किसके पास आया है? अरे नबी के पास आया है। तू नहीं जानता मैं नबी रसूल हूं, मैं दो जहां का मालिक हूं। अरे देख तो देता हूं ऊंट भर भर के लोगों को खाना, लेकिन खुद फांके में रहता है। जो फांके में रह ले, अपनी नफ्स को काबू कर ले, अपनी नफ्स को मान ले, वही तो नेक बंदा है। और जिसके सदके में तमाम नफ्स मार के वली बने हो, जिसके वसीले से उसके रास्ते बनकर वली बने हो, तो वो आका दो जहां कैसा होगा। सिर्फ सरकार ने अपने अखलाक बताए जीने के, बहुत सारा इनके अखलाक के अंदर। इंसान पूरी कायनात बीत जाए ना पत्ते बनकर, मेरे सरकार का अखलाक नहीं लिख सकती। क्या नहीं लिख सकती? अखलाक नहीं लिख सकती। क्यों नहीं लिख सकती? इसलिए कि जब हमारा मक्का फतेह हो गया, सूरह फतेह, मक्का फतेह हुआ, मक्का फतेह होने के बाद लोग भागने लगे कि लगता अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब हमें कत्ल कर देंगे। लेकिन मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के अंदर फतह करने के बाद उठनी के ऊपर जब बैठते हैं तो अपना सर नीचे रख के बैठते हैं कि कोई इंसान मुझको पत्थर मारने वाला, 3 साल तक मुझको बाइकआउट करने वाला, मुझ पे होजी रखने वाला, ताइफ पे पत्थरे मारने वाला, मेरा इनकार करने वाला, मुझसे शर्मा ना जाए, मेरे नबी से शर्मा ना हो जाए, ना शर्म खाए, उसके खातिर मेरा नबी खुद नीचे सर पे उठा। यहां तक कि उठने का कजाबा होता है, वो बैठने की जगह होती, लकड़ी होती है, और लकड़ी पे अपना सिर लगता था और ऐलान कर दिया है लोगों जाओ, ये लोगों मैंने तुम्हें माफ किया, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, तुम चाहो तो ईमान लाओ, तुम नहीं चाहो तो ईमान लाओ, ये तो रब के हाथ में है। और नबी जी से चाहे ईमान दिला दे। अखलाक मुस्तफा चाहिए हमारे को। क्या चाहिए? जब तक हमारे अंदर अखलाक मुस्तफा नहीं आएंगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। हमारे दिलों में अखलाक की जरूर, सच्चाई की जरूर, मेरे नबी के नक्शे कदम की जरूर। क्या उन्होंने लोगों के साथ क्या सलूक करा? अरे मेरा नबी इतना रहम वाला था कि उसको दुश्मन आते और पानी मांगते खाना देता। उसकी औलादों का यह हाल है, उसकी औलादों का ये हाल है। आप पूरी स्त्री को उठाकर देखे, मैं जो अभी तुमको बोला, मुस्लिम, बुखारी, तिरमिजी, माजा, हर एक किताब के अंदर अखलाक लिखे होंगे, हर एक किताबों के अंदर।
इनके अखलाक पे चलना यही मिलाद मुस्तफा है। और अखलाक पे चलना का मिशन ही नबी ने मैन सौंपा। माँ ऐसा सिद्दीका को पूछा गया रसूल या माँ ऐसा सलाम आप बताइए नबी के अखलाक क्या है, तो माँ ऐसा कहती है नबी के अखलाक मतलब कुरान पाक, जो कुरान के एक एक हुरूफ बनकर चलता हो, घूमता हो, खाता हो, पीता हो, घूमता फिर लड़ता हो, वो कुरान पाक की आयत बन जाए। तो कुछ लोग पढ़ के सवाब कमाते हैं कुरानों को, कुछ छाप के, तो कुछ कुरान के अक्सरों के ऊपर चल के करे कि मेरे नबी के अखलाक अपना ले, और जो नबी के अखलाक को अपना ले वही कामयाब है। गौर करे इस बयान को, मैंने तुमको क्या बोलना चाहता हूं कि हर हाल के अंदर किसी से दुश्मनी मेरे नबी ने नहीं रखी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे नबी ने किसी पे हाथ नहीं मारा, कभी लाफा नहीं, और वाहिद जंग के अलावा किसी लाफा नहीं, किसी के लिए बद्दुआ नहीं, मार रहे उनके लिए बद्दुआ नहीं। हम सही है, मिलाद बनाने वाले, नबी के नारे मारने वाले, अहमद रजा खा के नारे मार रहे हैं, कभी हैदर अली या अली बोल के नारे, लेकिन बराबर गौर करे लायक है, सही बात है। उनके नक्शे कदम पकड़े। हम तो अहमद रजा खा के नक्शे कदम पर नहीं चले, अली के नक्शे कदम नहीं चले, मेरे नबी के नक्शे कदम पर क्या चलोगे? अरे हकीकत में मिलाद सिर्फ वाहिद नाज शरीफ का नाम नहीं है, सिर्फ लाइट सजाने का नाम नहीं है। मिलाद का मतलब ये होता है मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदो सना करना, और अल्लाह ने कुरान को हमदो सना बनाकर सीरत और सूरत बनाकर नबी की उतारी है, उस रास्ते पे चलना, उस रास्ते पर चलना। मिलाद को आज हिंदुस्तान में पहली मर्तबा बन रही होगी, तुम्हारे हिसाब से बन रही होगी, लेकिन ये तो बरसों से बन रही है। मेरा नबी है, और मेरा नबी ना था जब तक और लोगों के पुस्तों में आते हुए नूर बनता चाहता रहा, और अल्लाह उस वक्त दुरूद सलाम पढ़कर मिलाद बनाता रहा। तो आज हमारा फर्ज मिलाद नबी हम बनाए, लेकिन ऐसा मिलाद नबी बना कि किसी को तकलीफ ना पड़े। ये मिलाद नबी बनाने का हुक्म नहीं दिया कि तुम अक्खी रात नाज शरीफ पढ़ते रहो और किसी मुसलमान बहन भाई बीमार के घर में आवाज जाने से उसको तकलीफ पड़ती हो। तुम्हारे माइक साउंड लगाने से किसी के घर में तकलीफ पड़ती हो, क्यों बीमार है उसकी हालत क्या होगी, कोई बच्चा सो नहीं सकता उसकी हालत क्या होगी? अरे भाई तुझको नबी को बताना है कि दुनिया को बताना है? तुझे अल्लाह को बताना है कि दुनिया को बताना है? सही है, गलत है। जो साउंड के अंदर बड़े बड़े लोग बजाते रहते हैं, नहीं यार किसी को तकलीफ नहीं। मेरे नबी ने फरमाया एक बच्चा रोता है ना यहूदी का, तो मेरे सरकार नमाज पढ़ते बहुत स्पीड में और सलाम फेर के उसके घर जाके बोलते हैं भाई क्यों रोता है? तो फरमाया इसके क्लास से ही अंधेरे में है, कभी अंधेरे में रिया नहीं है, पहली मर्तबा अंधेरा आया है, तो मेरे सरकार ने अपने मस्जिद का चिराग लेकर उसके घर में चलाया। अरे यहूदी था वो, उसने चिराग देखा, उसका आदमी आया, बोला चिराग कौन लाया? फरमाया मोहम्मद मुस्तफा है, इन्होंने जलाया। उसने चिराग की रोशनी ऐसे अखलाक तुम्हारे बच्चे के रोने पे चिराग दे गया, नमाज पूरी कर दी। क्या बात है, नमाज पूरी कर दी फ्री में। अब हम लोग कैसे मिलाद बनाते हैं? लोगों को परेशान कर कर, बूढ़ी इंसान को जो बेचारा तकलीफ बीमार सीमार हो, दे जम जम के नाज शरीफ बजा रहे डीजे में। नाज शरीफ हमारे नहीं सुननी, सिर्फ बजानी है। सही है, आप बोले सही, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ नाज शरीफ डीजे में बजानी है, पढ़नी नहीं है, उसको सुननी भी नहीं है। लोगों को लगना चाहिए यहां से आवाज आ रही है, और लोग भी खाली जा रहे हैं हाँ अच्छा किया। अरे भाई क्या अच्छा क्या गुनाह है? मारो ऐसे इंसान का सब तोड़ दो कि तू जाहिल है, तेरे हिसाब से आने वाली पीढ़ी भी जाहिल होगी। सही है। मिलाद का मतलब होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु की महफिल सजाना, उन पे दुरूद सलाम पढ़ना, उन पे नियाज़ो खानी करना, उन पे बैठ के कुरान पढ़ना, और अपने दिल के अंदर मोहम्मद की यादें लेके गिजरा गुम्बद से लेकर आग बंद कर दुरूद सलाम पढ़ना। इतनी जम से पढ़ना कि तेरे कानों को सुनाई दे बस, नहीं तो कोई बात नहीं, खाली दिल में पढ़ काफी है, कोई चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ये मिलाद मुस्तफा है। आखलात नबी पे तो आके देखे, आखलाक मुस्तफा पे तो आके देखे, यकीनन इंसान कामयाब हो जाएगा। किसी को गलत ना ठहराए, किसी को खूनी ना बोले, किसी को जिना करने वाला, किसी को बेनमाजी ना बोले, किसी को ये ना, किसी को गुनहगार ना ठहरा। ये सब तोहफात अल्लाह के घर का है। वो जिसे तौफीक दे उसे नमाज पढ़ने लगा दे, उसे तौफीक दे उसे मिलाद बनवा दे, उसे तौफीक दे उसे कब्रिस्तान में लगवा दे। और जिसे तौफीक दे वो ही इबादत कर सकता है, और जिसे तौफीक दे और रहमत और करम कर दे वही वली बनता है। हक पे आ जा, सीधे रास्ते पे आ जा, वही कामयाब है।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको हक्की मिलाद नबी बनाने की तौफीक फरमाए, और हम सुन्नी हैं, अल्लाह ताला हमको सुन्नियत पे मौत दे, सुन्नियत पे जिंदगी रखे, और हमको तमाम फिरकों से बचा के रखे मौला। जो आज बहुत बुरे बुरे नारे निकल रहे हैं, अल्लाह उस नारों से हमको बचने की तौफीक फरमाए। हमारे मुंह से हमेशा नारे निकले तो यही निकले, 5 नारे पंजे करके एक नारा हैदरी। या मौला अली हक ला इलाहा इल्लल्लाह नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह।